2023 के अंदर धूम मचाने वाली फिल्म गदर के एक ऐसे अभिनेता जो हमारे साथ हैं मनीष जी, उनसे चर्चा करने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सूरत में उनका आगमन हुआ। सबसे पहले सूरत में सब आपका हार्दिक स्वागत है। पब्लिक लाइफ में आपका स्वागत है सर। खास करके गदर 2 में जिस तरह से पूरे देश के अंदर गदर की धूम मची हुई है, उसको लेकर जो है किस तरह का रोल आपका रहा है, किस तरह का जो है कहीं ना कहीं संदेश लोगों को दिया गया है सर? गदर का संदेश तो सबके पास पहुंच ही चुका है और अब वो ZEE5 पे भी आप देख सकते हैं कि हिंदुस्तान जो है वो किसी मज़हब के लिए वो नहीं है। हिंदुस्तान सबको गले लगाता है। एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर मैसेज है इस फिल्म में। और मैं उसमें पाकिस्तानी जो एक कैरेक्टर है, वो जो नेगेटिव है, उसके थॉट्स नेगेटिव हैं, तो वो कैरेक्टर करने की किया है मैंने। और आप सबका आशीर्वाद रहा है कि सबने पसंद भी किया है। किस तरह का इस फिल्म में आने का जो है मुख्य उद्देश्य क्या कुछ रहा है कि जो आपको प्रमोट किया गया है इस फिल्म के अंदर सर? मुझे इस फिल्म में ऐसे प्रमोट एज एन उस कैरेक्टर को प्रमोट किया गया कि कैसे वो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है कि हमारे हिंदुस्तान में, यानी यहाँ पर लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जाता। यहाँ फिर वो सारी चीज़ों का सारा खुलासा फिल्म में तारा सिंह के ज़रिए, सकीना के ज़रिए किया गया। तो वो है फिल्म। खास करके अगर बात करें तो सर, जिस तरह से धूम मची थी पूरे देश से लेकर विदेशों में, कहीं ना कहीं चर्चा रही है, पाकिस्तान में भी इसका चर्चा उठा, तो किस तरह का आप इस मूवी को देखते हैं? इसके बाद जो नेक्स्ट मूवी क्या कुछ होगी आपकी? नेक्स्ट मूवी का तो मैं अभी बता नहीं पाऊँगा आपको, मैं जल्दी आएगा इसके बारे में भी। बस ये था कि जो आप बता रहे हैं कि हर तरफ इसका चर्चा रहा, वो चर्चा सिर्फ इसीलिए रहा कि एक अच्छा संदेश जब लोगों तक पहुंचता है तो वो संदेश हर किसी तक पहुंचता है, इसीलिए सबका चर्चा है। सबको इसके लिए चर्चा भी रहता है, सब इसे पसंद भी करते हैं। खास करके आज जो वो मेरे पापा का जो है कहीं ना कहीं आज सॉन्ग्स जो है रिलीज़ हो रहा है, उसमें कहीं ना कहीं आप यहाँ पर एक खास तौर पर आज आशीर्वाद आपका लेने के लिए यहाँ पर आपको बुलाया गया है सर। किस तरह का इस सॉन्ग को देखते हैं, किस तरह की मूवी को इस तरह देखें और क्या कुछ आशीर्वाद आपको इसमें? ये बहुत अच्छा प्रयास है अरुण निकम जी का। बहुत अच्छा गाया है उन्होंने, कंपोज किया है उन्होंने, खुद एक्ट भी किया है और उसके राइटर भी वही हैं और उन्होंने डायरेक्ट भी किया है। देखिए क्या है, उनकी ये कोशिश इसलिए है क्योंकि उनके साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, वो सूरत में है और वो अपनी सिर्फ एक कोशिश को सबके सामने लाना चाह रहे हैं। अब वो सामने लाना चाह रहे हैं तो हमारी तरफ से ये प्रयास है, हमारी तरफ से ये कोशिश है कि उनकी ये चीज़ जो इतनी अच्छी उन्होंने बनाई है लोगों तक पहुँचाने की, कि एक लड़की जो कहीं ना कहीं हम उसे मतलब पता नहीं क्यों अपने से कम आंकते हैं। ये पुरुष प्रधान देश माना जाता है हमारा इंडिया, तो वो सब ना माना जाए और उसको भी इक्वल वो मिला जाए। और जब वो लड़की के पास माँ बाप आ जाते हैं, लड़की को अडॉप्ट कर लिया जाता है। मैं तो यही कह रहा था कि चाहे वो लड़की हो या लड़का, अगर उसे अपने माँ बाप मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आज वो कितने सारे लोग हैं जो कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास बच्चे नहीं हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके पास माँ बाप नहीं है। तो क्यों ना ऐसा हो कि वो आपस में एक दूसरे को अडॉप्ट कर लें, चाहे वो बच्चे अडॉप्ट करें या माँ बाप अडॉप्ट करें। तो बहुत अच्छा प्रयास है अरुण जी का और उनके लिए बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू सो मच सर जुड़े। तो कहीं ना कहीं आप जिस तरह से जो है मनीष जी जो कहीं ना कहीं गदर में अपना रोल जो है विलन का अदा किया है, और वही मनीष जी आज उनका सूरत आगमन हुआ है। आगमन में आज उन्होंने एक गेस्ट के रूप में यहाँ पर पहुँचे थे, जहाँ पर ओ मेरे पापा का जो है आज सॉन्ग जो है कहीं ना कहीं रिलीज़ होने वाला है। और इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए, उन सभी का आशीर्वाद लेने के लिए उनको बुलाया गया था। कहीं ना कहीं ये फिल्म जो सॉन्ग आज अपलोड हो रही है यूट्यूब पर, तो कहीं ना कहीं आपको पब्लिक लाइव माध्यम से इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए, इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचाने के लिए उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों से अपील किया है। तो ओ मेरे पापा का जो सॉन्ग है जल्द यूट्यूब पर अपलोड हुआ है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। इसके ज़्यादा जो सॉन्ग है उसको लोग देखें ताकि ये फिल्म जल्द लोगों तक पहुंचे, क्योंकि इस फिल्म के अंदर जो रोल हुआ है, जो सॉन्ग्स जो है कहीं ना कहीं गाया गया है, वो एक दिल को छूने वाला है। सूरत से कैमरामैन सुमित राजपूत के साथ राजेश विश्वकर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट सूरत। रितु पंडित जो ओ पापा सॉन्ग आ रहा है, आज बहुत बड़ी लॉन्चिंग है उनकी, तो उसमें मैं एक मम्मा का रोल की हूँ। ये छोटी सी बच्ची है आस्था, जो बहुत क्यूट सी है। और ये सॉन्ग का मोटिव है कि अनाथ बच्चियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत, उनके आंखों में बहुत दर्द होता है। जब आप कभी उनसे मिलेंगे और उनके पास कभी टाइम निकाल के बैठेंगे 5-10 मिनट,
तो आपको उनके आंखों में वो दर्द, वो तकलीफ़ें महसूस होगी और पता चलेगा आपको कि सच में ये बच्चे को माँ बाप का प्यार ज़रूर मिलना चाहिए। इसलिए ये ओ पापा का जो सॉन्ग आज लॉन्चिंग हो रही है, तो मैं चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें और ये सॉन्ग को सपोर्ट करने के लिए मनोज देसाई सर और मनीष वादा जैसे लोग सपोर्ट करें, तो मैं चाहूँगी। और सपोर्ट करने के लिए सूरत के काफ़ी बड़े बड़े दिग्गज भी जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहूँगी कि जितना हो सके आप सब मिलके सपोर्ट करें और ये सॉन्ग को बहुत आगे तक ले जाएं, ताकि मैं चाहूँगी ये सॉन्ग मोदी जी तक पहुँचे। इस सॉन्ग के अंदर जिस माँ का रोल अदा आप कर रही हैं जी, उस माँ का रोल अदा करते समय आपको किस तरह का जो है ना कहीं आपको किस तरह का विचार आपके अंदर लाता है? जी, मैं तो मतलब माँ का रोल क्यों वो तो है, बट सबसे पहले जब मेरी मैरिज हुई थी और कॉल ऐसा कुछ है सॉन्ग में, तो मैं सुनी तो मुझे लगा ये आस्था कौन है। तो उन्होंने जो मेरे हस्बैंड का रोल किए हुए उन्होंने बताया कि एक आस्था है जो अनाथ बच्ची, उन्होंने स्टोरी बताई कि मुझे मिली हुई है, बट मैंने मिलने की ख्वाहिश रखी और उन्होंने बोला हाँ चलो ओके। मैं जब उन बच्चियों से मिली तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मतलब सच में वो मैंने फील किया कि मेरे बच्चे सच में बहुत ही मासूम, बहुत ही जो पापा छोड़ जाते हैं, जो मम्मियाँ छोड़ देती है, आखिर क्यों ऐसा क्यों करते हैं। और बच्चे के मन में, बच्चे की आंखों में मैंने पढ़ा है कि पापा आखिर मैंने कौन सा गुनाह किया जो आप मुझे छोड़ दिए। पापा आपने ऐसी कौन सी मजबूरी डाली होगी जो मम्मी मुझे ऐसे छोड़ गई। सो थैंक यू सो मच। अब आगे ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। मैं चाहूँगी ये सॉन्ग को देखे और बहुत सारा प्यार दे, बहुत सारा, क्योंकि बड़े बड़े लोग जुड़े हुए हैं और मैं चाहूँगी कि आप सबके सपोर्ट से आगे जाए ये सॉन्ग, और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और इसी सॉन्ग के ज़रिए हमारे सर जो है अरुण सर, जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा लगन है उनको कि मुझे ये सॉन्ग में बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है, तो मैं चाहूँगी कि ये सॉन्ग बहुत ऊपर तक जाए। थैंक यू सो मच। हाय, मैं हूँ रितु। मुंबई के जाने माने थिएटर के मालिक मनोज देसाई आज सूरत उनका दौरा हुआ है। वो मेरे पापा सॉन्ग का जो रिलीज़ हो रहा है उसी को लेकर आज सूरत पहुंचे हैं। सबसे पहले पब्लिक लाइफ में आपका स्वागत है और सूरत में आपका वेलकम सर। सर, इस सॉन्ग को लेकर क्या कुछ आप इसे देखते हैं और क्या आशीर्वाद रहेगा सर? ये सॉन्ग को देख के मेरे ख्याल से मेरी फैमिली को देखता हूँ। मुझे एक ही बेटी है और मैंने बेटे की कोशिश नहीं की है। जो बेटी हमें हमारे ख़राब समय में सबसे पहले आके मिलती है, मैं उसकी तारीफ़ ज़्यादा करूँगा। मैं ये नहीं कि सब बेटे ऐसे होते हैं, लेकिन कई बेटे ऐसे होते हैं जो शादी के बाद माँ बाप को छोड़ देते हैं, जो एक्चुअली मानने लायक नहीं है। तो हिसाब से बेटी बिल्कुल बढ़िया होती है और वही चीज़ पे मैं मानता हूँ। और अरुण जी वही चीज़ पे काम कर रहे हैं, इसलिए मैं अरुण जी के साथ खुश हूँ। सर, आपका आशीर्वाद कहीं ना कहीं इस फिल्म को लेकर काफ़ी ज़्यादा है कि इस फिल्म को वो प्रमोट करने के लिए या फिर इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा जो है पुश करने के लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो वो मेरे पापा का जो फिल्म मोटिव है सर, इसको आप लोगों के बीच में ले जाने के लिए किस तरह का संदेश देना चाहिए? एक ही संदेश है कि जब ये गाना आज हो रिलीज़ और जब ये यूट्यूब पे पहुँचे, इसको आप ज़रूर देखिए। आपको पता चलेगा कि इसके अंदर कितने इमोशंस है, इसके अंदर कितने गाने हैं। ये गाने के अंदर एक एक लफ्ज़ में इमोशंस दिखे हुए हैं, जो आज शाम को आप देखेंगे आपको पता चल जाएगा। और ये इमोशंस ही लड़कियों को आबाद करेंगे, बस और क्या बोलना है। इसके अंदर लगातार जो है कहीं ना कहीं बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो है कहीं ना कहीं स्लोगन भी आप देखने को आपको मिलता है। और जो बच्चियां जो है जो जन्मजात से ही उनको छोड़ दिया जाता है, लावारिस छोड़ दिया जाता है, उसी पर ये मोटिव को कहीं ना कहीं मूवी को दिखाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन देश के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं इसको लोग जो है पिछड़ापन देने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ गे खेत खलियान, कुछ गांव वाले, जॉइंट फैमिली वाले इसे सोचते हैं अरे बेटी कहाँ से आ गई, बेटा होता तो हमारा वंश चलता। ये बात गलत है। मेरी भी बेटी है, वंश क्यों नहीं चलेगा? बेटी को बेटा हुआ है, उसका नाम चलेगा तो कैसे ही चलेगा? जिससे बेटी के साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, मेरे पोते का नाम भी जुड़ेगा। वंश चलता है, बेटे से चलता है, ऐसी मान्यता जो रखते हैं
वो गलत मान्यता है, बेटी से भी बहुत चलता है, मैं ये जानता हूँ। इस मूवी में जो बेटी का जो रोल अदा कर रही है, उस बेटी को किस तरह से आप आशीर्वाद देना चाहते बहुत प्यारी बच्ची है श्वेता, और छोटी आस्था, और छोटी उम्र में इतना बढ़िया किया है। भगवान करे ये और कामयाब हो, और साथ में स्टडी करती रहे और फिल्में लेती रहे, बस दोनों चीज़ साथ में करे। बिना स्टडी के आगे चलना मुश्किल है। थैंक यू सो मच सर। कहीं ना कहीं ये सॉन्ग्स जो है जब अपलोड होगा और आज रिलीज होगा, तो एक लोगों के बीच जब ये सॉन्ग जाएगा तो इतिहास में कहीं ना कहीं एक ऐसी मूवी बनेगी जो बेटी की रक्षा के लिए और बेटी की सुरक्षा के लिए और लोगों की बेटी क्या है उसको समझना बेहद जरूरी है। इसीलिए इस मूवी को प्रमोट करने के लिए आज सॉन्ग जो है रिलीज होगा। सूरत से